कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे नरेश यादव, महरौली के विधायक है, उन्होंने कुरान की बेइज्जती की थी। सुशासन जो बहन मायावती ने सरकार दी थी 2007 में, ऐसी सरकार आएगी। हम 40 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आज लक्ष्मी नगर की जनता ये वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। नमस्कार सभी साथियों को, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज बड़ा खुशी का भी माहौल है क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले जो परिवार में नए शामिल सदस्य हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। श्री श्याम सेवा संस्थान वेलफेयर ये लोग चलाते हैं। पिछले 6 साल से सामाजिक कार्यों में ये लोग लगे हुए थे और पिछले 1 साल पहले इन्होंने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया है। ये एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, ये महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, गरीब बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हैं और सबसे सेंसिटिव जो आजकल चल रहा है ये गो रक्षा पे काम करते हैं, गो सेवा पे काम करते हैं। गो रक्षा दल तो नहीं है, गो सेवा पे काम करते हैं, एक्चुअल काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा, मेरे साथ हैं पूजा राय जी जो मेरे बगल में हैं। ये आज पटका पहना के सलीम भाई और हम सब लोग इनका स्वागत करते हैं। सचिन गुप्ता जी हैं, मनोज जी हैं, और सचिन शर्मा जी हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है परिवार में। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारा परिवार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और लक्ष्मी नगर को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिल रही है। युवा हैं और काम कर रहे हैं। तो पहले मैं 1 मिनट कहूँगा कि पूजा जी से बताएंगे अपना। मेरी संस्था का नाम है श्री श्याम सेना वेलफेयर ट्रस्ट। जैसा कि सर ने बताया कि हम पिछले 6 सालों से जो है अनऑफिशियली तो काम कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से जो है ऑफिशियली हम रजिस्टर्ड हुए और कार्य कर रहे हैं। तो वो जो आजकल का जो मुद्दा है, समाज तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन उसमें हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी तरफ से, इतनी बड़ी टीम तो हमारी नहीं है लेकिन कुछ ही टीम के साथ हम लोग कार्यरत हैं। और भाई से जुड़ने का हमारा जो मेन मकसद था कि ये भी सामाजिक कार्यों में है, तो हमें इनका विचारधारा बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से हम लोग जो है इनके साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। वकार जी की विचारधारा को लेकर आप डीएसपी में यहाँ पर इनके साथ? जी बिल्कुल। इससे पहले आप किस पार्टी के साथ अपनी विचारधारा रखती हैं? इससे पहले जो है मैं ये अभी तक तो इसके लिए कोई ये राजनीतिक दल में नहीं थी, किसी राजनीतिक दल से नहीं थी, समाज सेवा से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं भी एक समाज सेवा के रूप में आप लोग सब जानते हैं कि काम करता रहता हूँ हमेशा, तो उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर राजनीतिक दल को ये अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और आपने देखा कि किस तरीके से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है। आज मैं 2-3 मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। सब लोग जानते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ था और तब से जुड़ा हुआ था जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। एक 3 सी की ये लोग बात करते थे। सी इनके उसमें हर भाषण में ज़रूर होता था। वो सी क्या थे? करेक्टर, आदमी का करेक्टर कैसा है, करप्शन में तो नहीं है, कोई करप्शन का चार्ज तो उस पर नहीं है, और तीसरा था उसका कि वो क्रिमिनल तो नहीं है, क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। और इसी बात को लेके हम जैसे युवा अपने कारोबार छोड़ के, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के एक मुहिम में, एक आंदोलन में जुड़े। आज जब सब लोगों को उस आदमी ने ठग लिया, तो मैं थोड़ा लक्ष्मी नगर के जो मौजूदा यहाँ पे इन्होंने टिकट दिया बीबी त्यागी जी को, इन पे 2-2 क्रिमिनल चार्ज हैं। आज अरविंद केजरीवाल सो रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को अपना वो वाला पुराना सी याद नहीं है। भ्रष्टाचार पे आज 0 टॉलरेंस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल को की या उसकी पार्टी की, तो सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, सबसे ज़्यादा किसी एक पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। अब वो राजनीतिक दल नहीं रहा है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसमें सीईओ होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। कैसे करना है? आज उनके जो मूल मंत्र थे, जो लोगों को ठगा, जनता ने देखा किस तरीके से
वो आए थे करप्शन को लेके, पानी के मुद्दे को लेके, बिजली के। 49 दिन की जब सरकार आई थी उन्होंने अपने वादे पूरे किए, मैं भी मानता हूँ इस बात को। उन्होंने बिजली भी फ्री की, पानी भी फ्री किया। पानी फ्री ज़रूर किया, लेकिन कैसा किया आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आज लक्ष्मी नगर की जनता ये वाला पानी पीने के लिए मजबूर है, जबकि खुद ये पानी पीते हैं। बस फ़र्क इतना है, ये मोल का पानी लेके पीना पड़ता है, ये फ्री का पानी है। तो जनता डिसाइड करेगी कि उसे फ्री का पानी चाहिए, पैसों का। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम 200 रुपये महीना पानी के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें शुद्ध पानी चाहिए। आज एक टॉपिक घुमाने के लिए कि लोगों का ध्यान भटकाएं, किस तरीके से उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि जी हरियाणा में जहर मिला दिया। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ये साजिश रची है, विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा एक टॉपिक लाके लोगों के सामने रख दिया कि उसमें लोग भटकते रहें। हमेशा से इनके कथनी और करनी में फ़र्क रहा है। तो इसी के खुलासे के लिए मैं आज आया हूँ। मैं आपके से भी बात करूँगा कि किस तरह से 9.5 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमें ठगा है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, विक्टिम कार्ड खेला है, वोटरों का ध्यान भटकाने के लिए नई नई शगुफे छोड़ते हैं, बगैर सर पैर की बातें करते हैं। तो अब जनता समझ गई है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। युवा समझ गए हैं कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो बहन मायावती ने 2007 में उत्तर प्रदेश में चलाई थी। वो ऐसी सरकार थी, वहाँ पीने का पानी साफ मिलता था, वहाँ पे सुशासन रहता था, वहाँ महिलाओं की इज्जत होती थी, महिला सुरक्षित महसूस करती थी, वहाँ पर एजुकेशन पे काम किया जाता था, स्वास्थ्य पे काम किया जा सकता था, नकली जुमलेबाजी, नकली बातें या विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाता था। तो एक ऐसी सरकार जो हर तरह के लोगों को, वो दलित को या मुसलमानों को, हर तबके के लोगों को सिर्फ दबाने का काम कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल सरकार है। तो इस बात का इस लक्ष्मी नगर की जनता, पूरी दिल्ली की जनता जवाब देने के लिए तैयार है कि किस तरीके से ये लोग, आपको इन लोगों ने ठगा है और आइंदा ठगे ना जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। आपके कोई भी लक्ष्मी नगर की समस्याओं को लेकर या कोई भी सवाल है, मैं आपके सवालों तो क्या ये जो पानी रखा है आपने वकार जी, क्या ऐसे ही पानी लक्ष्मी नगर की जनता पी रही है, जहरीला पानी? ये मेरे घर का पानी, आज सुबह का पानी है, घर का पानी। मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आप गली में हर घर में जाइए, ये वाला पानी आ रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि हमें फ्री का ये वाला पानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, जिससे हमारे बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाएं, जिससे हमारे भाई बहन बीमार हो जाएं। तो ये पानी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पैसे, हमारी औकात नहीं कि हम 20 रुपए का पानी खरीदें, हम 2 रुपए का पानी खरीद सकते हैं, लेकिन हम गंदा पानी नहीं पिएंगे। वकार जी, दिल्ली में सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी कि केंद्र में उनकी सत्ता है, वो भी दिल्ली में फ्री देने की सिस्टम चालू कर दी है। 2500 दे रहे हैं और 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। अब तो फ्री किट की भी बात कर दी कि भाई हम बिल्कुल फ्री किट देंगे, खाने की पीने की जो चीजें हैं। क्या लगता है इन सब मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, आप बताइए मुझे। और बीएसपी का एजेंडा क्या है, बीएसपी क्या करना चाहती है दिल्ली में? देखिए, हमारा तो एजेंडा सिंपल शुरू से ही एक रहा है कि हम लोग जीवन स्तर पे सुधार करें, हम लोग जीवन स्तर को ऊपर करें। कोई भी समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति है, हम उसका जीवन स्तर ऊपर करें। हम फ्री बीज में ना फंसा के, फ्री का नतीजा ही तो है कि आज हम ऐसा पानी पी रहे हैं। अगर काश के हम ऐसी सरकार को वोट देते जो हमें फ्री में पानी नहीं देती, हम पैसे का पीने के लिए तैयार थे, लेकिन कम से कम साफ पानी तो देती। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये फ्री करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन है, हम जीवन स्तर ऊपर करेंगे समस्त समाज के लोगों का। 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उन्हीं 10 सालों में जो योजनाएं दी हैं, अब वो 15 गारंटियां फिर आम आदमी पार्टी ने दी हैं। क्या लगता है इस बार जनता को आना चाहिए उनकी बातों में, गारंटियों में, कि नहीं आना चाहिए, आप बताइए मुझे। पिछले 10 साल पहले उन्होंने कहा था, मुझे वोट मत देना, यमुना का पानी मैं डायरेक्ट पी के दिखाऊंगा। आप लोगों को सबको याद होगा, ऐसा तो नहीं है मैंने कह दिया। 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना का पानी इतना शुद्ध होगा कि मैं पानी पीऊंगा, हर घर में टोटी से हाथ लगा के मैं पानी पीऊंगा। आज कंडीशन क्या है इनकी? सिर्फ हवा हवाई है।
इन्होंने जो 49 दिन की सरकार थी पहली, उसमें इन्होंने काम किया, उसके बाद सिर्फ इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। अब ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब तो खुद कह रहे हैं कि मैं काम किया है तभी हमें जनता वोट देगी। क्या काम किया 10 साल में बताइए? सिर्फ 9.5 साल के हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, मैं प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा। दिल्ली के दंगे याद करिए, मैं खुद अपने साथ में 20 लोगों को लेकर मनीष सिसोदिया के घर गया था 21 फरवरी को रात को 10:30 बजे। मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं नहीं कर सकता। शर्जील इमाम पे उसने रिपोर्ट वो कराई थी, एफआईआर कराई थी, कहा था 2 घंटे में कर देनी चाहिए। मौलाना साद के ऊपर उन्होंने एफआईआर कराई थी, मरकज को बंद कराया था। क्या किया था? ये कम्युनिटी को टारगेट करके इन्होंने काम किया था, उसमें तो ये आगे थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि दंगे रोक दो तो कह दिया मैं हेल्पलेस हूं। दंगों में तो कोई धर्म का एक का नहीं मरा था, सभी धर्म के लोग मर रहे थे, सभी पूरा दिल्ली हमारा जल रहा था। तब तो इन्होंने कह दिया हेल्पलेस हूं। अगर मरकज की बात आती है तो 1 मिनट में इन्होंने एफआईआर करा दी। तो ये दोहरा चरित्र इन्होंने जनता के साथ अपनाया अरविंद केजरीवाल और टीम ने। वकार जी, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए दिल्ली में चुनाव कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके लेकर आज भीम आर्मी तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है इन तस्वीरों को लेकर कि भाई पंजाब की सरकार काम नहीं कर रही है, दिल्ली में वोट मांग रहे हैं, झाड़ू चलेगी, झाड़ू की लहर चलेगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री? देखिए, पंजाब की घटना है ये वाली, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया। उससे 2 साल पहले इन्हीं के आम आदमी पार्टी के विधायक थे नरेश यादव, महरौली के विधायक है, उन्होंने कुरान की बेअदबी की थी, उसमें पंजाब सरकार ने उन्हें सज़ा भी दी है। तो ये लोग दलित और मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम आगे बढ़ें, किसी भी को वोट दें। ये बिल्कुल इनके विरोध में काम कर रहे हैं। और दोनों समाज के लोग, ओबीसी समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है। और बाबा साहब की जो इन्होंने मूर्ति खंडित की है, इसे पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल को माफ़ नहीं किया जाएगा, आम आदमी पार्टी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जहां सूबे में पूर्ण सरकार है, दिल्ली में तो ये बहाना बना देते हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पंजाब में क्या कमी थी? पंजाब में क्यों घटनाएं हो रही हैं? पंजाब में क्यों बाबा साहब की मूर्ति खंडित हो रही है? पंजाब में क्यों कुरान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं? तो ये सरकार फेल है, छलावा है। दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज समझ चुका है। वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, क्या कुछ अपील करेंगे अपनी विधानसभा को लेकर? दिल्ली में क्या कुछ अपील करेंगे दिल्ली की जनता से, विधानसभा की जनता से? देखिए, मैं दिल्ली की तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि अगर आपको चाहिए कि आपके घर के नीचे शराब का ठेका ना खुले, आपका बच्चा जो युवा हो रहा है वो नशे में ना जाए, दिल्ली पंजाब ना बन पाए, महिला रात को 11 बजे के बाद महिला, हमारी बहन बेटियां सड़कों पे सरेआम घूम सके, आराम से घूम सकें। आप चाहते हैं कि पीने का पानी हमें साफ मिले, भले हमें उसको पैसा देना पड़े। आप चाहते हैं कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे काम हो, वाकई में काम हो। आप चाहते हैं कि यमुना स्वच्छ हो, जिसमें हम हमारे जो पूर्वांचली भाई हैं कम से कम छठ के दिन तो डुबकी लगा सकें और बीमार ना पड़ें। तो इस बार पूरी दिल्ली के अंदर आप बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी, 68 प्रत्याशी लड़ रहे हैं यहाँ से, उनको दीजिए। हाथी का निशान है हमारा। और सुशासन जो बहन मायावती ने सरकार दी थी 2007 में, ऐसी सरकार आएगी। हम 40 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। तो सबको सरकार बनते ही सबसे पहले हम यही काम करेंगे जो हम आपसे वादे। वकार जी, एक लास्ट सवाल। परसों या शायद कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां जहर मिलाया जा रहा है राजस्थान और हरियाणा से। क्या लगता है? और फिर उनको ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि भाई इसके लिए सबूत दीजिए, सबूत नहीं है, और अगर सबूत दे देते तो उनके ऊपर कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है आपको? हरियाणा में एफआईआर भी दर्ज जी, मुझे मालूम है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की याद करिए, जब इन्होंने सरकार परवान चढ़ी थी, इन्होंने कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हुआ है, सीएजी घोटाला हुआ है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं किसी भी सरकार से। मैं किसी सरकार का फेवर नहीं कर रहा भाई। अगर जहर मिलाया तो सबूत देना। अगर जहर मिलाया है किसी ने, पूरी हम भी पीते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पानी पीते होंगे और भी पीते होंगे। जहर मिलाया होता तो गंदा पानी देना अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये इस तरह की, मैंने कहा ना, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं।
जब इनकी याद करिए, जब सरकार आई नहीं थी और परवान चढ़ रही थी तो शीला दीक्षित पे ये घोटाला हो गया, सीएनजी घोटाला हो गया, हर चीज़ में घोटाले की बात करते थे। उसके बाद तो इनके पास सब कुछ था, पावर थी, सरकार है, कोई घोटाला खोला क्या? सिर्फ ये चुनाव के वक्त में आते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इसकी जनता समझ चुकी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।